पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आप देख रहे हैं हम हैं PSSM। हम हैं PSSM में हम आपके रूबरू कराते हैं एक से एक पिरामिड मास्टर्स जिन्होंने अपनी ध्यान की जर्नी से अपनी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म की ही और वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आते हैं। तो आज हम मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे पिरामिड मास्टर से जिनका नाम है आबिद अली, जो हैं एक पेट्रोलियम इंजीनियर और उनकी लाइफ में क्लैरिटी दी ध्यान ने। आइए उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं कि कैसे ध्यान ने उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। नमस्कार आबिद जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आबिद जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ध्यान की तरफ रुझान कैसे बना आपका? इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि बहरहाल ध्यान की तरफ मेरा रुझान तो नहीं बना उस तरीके से, लेकिन ध्यान ने मुझे ढूँढ लिया किसी तरीके से। इट वाज़ अगस्त 2021 में मैंने जॉब वॉब छोड़ के थोड़ा-सा वक़्फ़ा ब्रेक लिया हुआ था अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से और अपनी पर्सनल लाइफ़ से, बिकॉज़ कोई भी चीज़ जो है ना वो उस तरीके से सेंस नहीं बना रही थी। उस दौरान मैं बहुत सारा अपना वक़्त जो है वो पहाड़ों में, और पाकिस्तान का नॉर्थ बेइंतहा खूबसूरत है, वहाँ पर वक़्त गुज़ार रहा था थोड़ा नेचर के नज़दीक। वहाँ पर एक दोस्त का मैसेज आया कि ऑनलाइन मेडिटेशन सेशंस शुरू हो रहे हैं। उस वक़्त तक मुझे मेडिटेशन, मराक़बा क्या होता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जब शुरू किया तो बस इतना इंस्टेंट, इतना वो खुद ही महसूस फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर था। वो इंटेलेक्चुअली उस वक़्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट इज़ दिस? बट ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स महसूस हुआ कि दिस इज़ द राइट थिंग और दिस इज़ समथिंग दैट जो कि मुझे कुछ जवाब देगी मेरी अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो अगस्त 2021 से मेडिटेशन में जुड़ा और फिर एक के बाद एक नॉलेज मिलना शुरू हुई मेडिटेशन के बारे में एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या वजह है। तो इस तरीके से मेडिटेशन में जुड़ा। तो आपकी जैसे जो बचपन की अगर आपको याददाश्त हो या आपको कुछ याद हो, कुछ मेमोरीज़ हों, कुछ इस टाइप से थी कि जिन्होंने आपको ध्यान की जर्नी को अनफोल्ड करने में कुछ हेल्प की आपकी? लिंक्स तो बनते हैं कुछ तो तो दरअसल मेरा बचपन जो था वो काफ़ी हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में था। इतनी अबंडेंस नहीं थी व्हेन इट कम्स टू फूड और मनी और रिसोर्सेज़। तो हमारे पास थोड़ा-सा, हम कह सकते हैं, थोड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुज़र रही थी बचपन में। और घर पे लोग ज़्यादा थे बहरहाल, और मैं सबसे छोटा था 6 बहन-भाइयों में। तो उन चीज़ों से बचपन ही से एक कुछ कोपिंग मैकेनिज़्म मैंने क्रिएट कर लिए थे टू कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको किस तरीके से फुलफ़िल किया जा सकता है और कुछ नहीं है। तो एक एक शुरू मुझे लगता है कि बड़े होते-होते एक ज़हन के अंदर ना एक चीज़ ये बैठी हुई थी कि कायनात में कोई भी चीज़ ना भरपूर नहीं है, कमी है, हर हर तरफ कुछ ना कुछ कमी है, हर चीज़ में कमी है। तो ये मेरी बहुत ही जड़ों में ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बैठी हुई थी। ख़ैर बहरहाल जब मैं बड़ा हुआ, जैसे-तैसे नौकरी मिली, एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब नौकरी करके जब मैंने अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल कर लिया, उसके बाद कुछ अरसे बाद आई रियलाइज़्ड कि यार पैसा तो अब आ गया है, अब क्या ज़िंदगी का मकसद है? तो कुछ कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ज़िंदगी का मकसद ही पूरा हो गया है। तो उसके बाद समझ ही नहीं आता था कि क्या गया है अब ज़िंदगी में, ठीक है, पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो बहरहाल मेडिटेशन में, ध्यान में आने के बाद और इन लर्निंग्स को सीख के, अपने साथ बैठ के, अपने कोर बिलीव्स जो हैं उनके बारे में थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल करके अंदाज़ा हुआ, समझ में आई कि
कायनात में तो हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है और हर चीज एक्सेसिबल भी है। बस वो मेरा अपना माइंडसेट है जो कि उसको मेरी जिंदगी के अंदर मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, वो एक्सेस नहीं करने दे रहा है मुझे वो चीजें। और एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। तो मेरे बचपन की ये कुछ चीजें थी जो कि लिंक करती हैं मेरे एडल्टहुड की जर्नी के, और मेडिटेशन में आके अपना पर्पस और अपनी लर्निंग्स को समझने में जो एक दूसरे के साथ मेल खाती है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि एक बचपन जब आपका स्टार्ट हुआ तो स्कैरसिटी माइंडसेट था कि हर चीज़ में कमी ही दिखती थी, और जब ध्यान में आप एंटर हुए तो आपको कि एवरीथिंग देयर इज़ वननेस एंड अबंडेंस एवरीवेयर, उस कॉन्सेप्ट को आपने एम्बाइब किया ध्यान द्वारा। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके घर में कोई ऐसा रिलीजियस माहौल था या कोई ध्यान का कुछ था या कोई ऐसे नियर बाय रिलेटिव्स थे, क्योंकि कोई ऐसे ही ध्यान में नहीं आता, या तो बहुत ही पेनफुल जर्नी रहती है। और आप कह रहे हो ना ध्यान ने मुझे ढूंढा, तो मैं उस चीज़ की थोड़ी सी एलैबोरेशन चाहूँगी कि ध्यान ने आपको इसलिए ढूंढा क्योंकि कहीं ना कहीं जहन में आप भी ध्यान को ढूंढ रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। कि ग्रोइंग अप मेरा ख्याल है मैं 12 से 15 साल की उम्र होगी तो मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी था, और उस तरीके से कि बाकायदगी से नमाज़ें पढ़ना और बाकायदगी से कुरान शरीफ पढ़ना, तस्बीहात पढ़ना, विर्द करना, बहुत सारी चीज़ें, मगर वो समझ के नहीं थी, वो सिर्फ ज़बानी थी वो चीज़ें। घर का माहौल भी खासा रिलीजियस अभी भी है, पहले भी था, मगर उस तरीके से रिलीजियस नहीं था कि वालिदैन जो थे वो इतना फोर्स नहीं करते थे। वो समझते थे इन चीज़ों को कि फोर्स करने से चीज़ें नहीं समझ में आती। बट बहरहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि रिलीजन की बाउंड्रीज के अंदर रहना। बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है। यही इसी वजह से बड़े होते-होते कुछ चीज़ें ऐसी हुई ज़िंदगी के अंदर, जिसकी बेसिस के ऊपर सवाल उठने शुरू हुए कि क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो जो रिलिजियसली जो हम टीचिंग्स थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा खौफ था, उसमें बहुत ज़्यादा डर था कि आप ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा आपके साथ, ये करोगे तो अज़ाब मिल जाएगा, ये करोगे तो आपके ऊपर अल्लाह ताला ये कर देगा। तो अल्लाह ताला की जो इमेज थी वो बहुत ही एक डराने वाले बीइंग की थी, हस्ती की थी। वही मुझे वहीं पर मुझे उसी की वजह से मुझे सवाल होता था कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, तो क्या वो मुझसे इतना ख़फ़ा होगा मेरी अपनी पसंद की चीज़ें करने पे जो कि किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा रही, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो क्या अल्लाह ताला अम, इतना नाराज़ होगा मुझसे कि वो मुझे जहन्नुम में या आग में डाल देगा? तो वहाँ से मुझे सवाल क्रिएट होता था। और फिर ये होता था कि हाँ, चीज़ कुछ बैठती नहीं थी अंदर। 1 + 1 2 नहीं हो पाता था कि मैं बहरहाल उसका नूर मेरे अंदर है और मैं उसकी बनाई हुई तख़लीक़ हूँ। फिर वो मुझसे इतना नफ़रत क्यों करेगा? वो तो मोहब्बत करता है, वो तो मोहब्बत करने वाली है। तो बस ये था कि जो टीचिंग्स मेरी थी और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी और मेरी एक इनर ख्वाहिश थी या इनर नोइंग थी, वो साथ बैठ नहीं रहे थे, जुड़ नहीं रहे थे। तो उसकी वजह से आई वांटेड टू मुझे था कि कुछ और है ज़िंदगी में, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में कुछ और। जहाँ तक बात आई ध्यान ने मुझे ढूँढा, मेरी शख्सियत कुछ ऐसी ही थी, मैं सोचता थोड़ा ज़्यादा ही था, और जब चीज़ें नहीं, और सेंसिटिविटी ज़्यादा है थोड़ी फीलिंग्स की तरफ। तो हर चीज़ जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, जो अच्छी नहीं महसूस हो रही होती, हमेशा से मेरा यही सोचना है कि जो चीज़ अच्छी महसूस हो रही है वो अच्छी है, जो बुरी महसूस हो रही है वो बुरी है। हाँ, अब इसमें एक बारीक-सी लकीर है कि आपको इतना अपने आप से कनेक्टेड होना पड़ेगा जहाँ पर आप समझ सकें वो अच्छा-बुरा महसूस क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं ध्यान में पहले से भी था, क्योंकि
कभी कभी अपनी सोचों में गुम होते होते ना मैं एक ऐसे फेज में चला जाया करता था बहरहाल, जहां पर जो आउट ऑफ अदर वर्ल्डली कह सकते हैं हम, जिसमें खामोश बैठना, मैं खामोश तबीयत काफी रहता था। और एक तरफ म्यूजिक में मुझे बहुत लगाव था, म्यूजिक सुनने का। तो म्यूजिक सुनने से वैसे ही आप एक ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। तो काइंड ऑफ छोटी छोटी चीजें मेरी जिंदगी में हो रही थी। आर्टिस्टिक थोड़ा था, तो नेचर से लगाव था। इवन मेरे वालिद साहब जो हैं, अब्बू जो हैं, वो भी इसी तरीके के हैं। वो भी आपको मुझे कभी कभी दिखते थे, वो बैठे बैठे गुम हो जाते थे अपने ख्यालात में और कहीं खोए हुए होते थे वो अपने मराहबे में। तो छोटी छोटी थी कुछ लिंकेजेस वहां पर। बट मेडिटेशन में पीएसएसएम के साथ जुड़ना तो बिल्कुल एक अनप्लान्ड सी एक्टिविटी। मेरी एक दोस्त होती है डॉक्टर शहला, और वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उनकी मुलाकात हुई थी मास्टर मनोज से बाली में, कोई एक उनका योगा सेशन हो रहा था, तो वहां पर उनकी मास्टर मनोज से मुलाकात हुई थी। फिर कोविड शुरू हो चुका था, तो पीएसएसएम ने शायद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड ऑनलाइन सेशंस शुरू किए थे। और जब वो शुरू हुए तो मास्टर मनोज ने भी एक सेशन शुरू किया था 41 डेज का। फिर मास्टर मनोज ने डॉक्टर शैला को बताया, उन्होंने मुझे बताया कि इफ यू वांट टू जॉइन तो जॉइन इन। मैंने कहा ठीक है, चलो लेट्स ट्राई दिस, के है क्या। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तो बहरहाल उसकी आई थी ज्वाइन करने से पहले। और उस वक्त जिस टाइम पे मेरे पास मुझे ये मौका मिला, उस टाइम पे मैं काफी कंफ्यूज था अपनी जिंदगी को लेके कि अब कहाँ जाएगी दुनिया। तो आई वॉज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू मी, और मेरे पास इतना वक्त भी था। तो बस उधर से ध्यान की जर्नी शुरू हुई। बहुत बढ़िया। तो यू नो दिस कन्वर्सेशन विल हिट यूथ, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है, हर यूथ की लाइफ में आती है, जब वो बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है और वो जानना चाहता है कि अब पैसा तो कमा लिया, एक स्कैरसिटी माइंडसेट में हम होते हैं कि पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस कन्फ्यूजन से जब हम ऊपर उठते हैं, जब हम थोड़ा बिजनेस में सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइफ में सेटल डाउन हो जाते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने आप से ये व्हाट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पुट अप करते हैं जो आपने किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी जो लाइफ है उसमें ही मस्त हो जाते हैं कि यही चाहिए था, यही मिल गया, बस सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। बट उसके अलावा जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो और चाहिए, कुछ तो ऐसा वॉइड है जिसको फुलफ़िल करना है हमने, और वो जो फीलिंग है ना, उसी को कहते हैं ब्लेसिंग। और एक मुझे और बड़ा अच्छा, मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट सीखा, और हमारे जितने भी व्यूअर्स ये एपिसोड देख रहे होंगे, बचपन से ना हमें फियर ऑफ गॉड सिखाया जाता है कि खुदा से डरो, भगवान से डरो। अरे डरना क्यों है? अगर वो हमारा माई बाप है तो माँ बाप डरने की चीज़ थोड़ी होते हैं। तो ये मैं भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ, तो क्योंकि हमें भी यही सिखाया गया है कि गॉड फेयरिंग। सो नाउ वी इन PMC Hindi and PSSM, we are God loving because we love ourselves. Patri ji says, you are my friend, you are the master and you are my God. So we are gods and we are masters and we are everybody's friend, so we are friend to ourselves also. तो हम लोग God loving हैं, so that's why we love one another and we love everyone. तो लव की जो एनर्जीज़ हैं और जो फियर की एनर्जीज़ हैं, तो जो परोसा जा रहा है और जो हम अभी खा रहे हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क हमें नज़र आता है। जो आपकी कन्वर्सेशन से मैंने उसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दी है उसकी, और मुझे ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही वैलिड लगे, ख़ासकर यंगर जनरेशन के लिए। एंड समटाइम्स व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दैट पैसेज, एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा था, एक क्वेश्चन, कि आप कह रहे थे कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, मैं बड़े ही ऐसे जहन में ऐसा कुछ उथल पुथल चल रही थी। तो आई वॉन्ट टू नो कि वो क्या उथल पुथल थी और वो कैसे आपको ध्यान की तरफ ले गई, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटी आपके सामने पहले भी आती है, लेकिन जब आप रेडी होते हैं ना, वो तभी आप उसको ग्रैब कर पाते हैं। सो आई वुड लाइक यू टू पुट सम लाइट ऑन इट, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस तरफ कि वो ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति क्या थी इमोशनल कि आपने ध्यान को इतनी सहजता से क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ कोई ऐसा ध्यान के वो नहीं चलते हैं, लंगर नहीं चलते हैं इस टाइप से,
और आप अपने तरह से अपनी नमाज अदा करते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी कि आप वहाँ पे रह के ध्यान करने लग जाएं। तो अपनी थोड़ी सी वो जर्नी शेयर कीजिए हमसे। आपके सवाल का जवाब कुछ यूँ होगा कि जब मैंने एक्सप्लोर किया कि ज़िंदगी में और भी कोई चीज़ है, जो कि अंदर से आती है, आह! करके एक आती है चीज़, तो वो भी एक्सप्लोर की जा सकती है। वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा मौका मिला और मैंने कहा कि ठीक है, अब अपने आप को ना खुला आज़ाद छोड़ने का थोड़ा-सा वक़्त है, छोड़ा जा सकता है। जनरली क्या होता है कि लोग जो कर रहे होते हैं ना, वही सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि पैशन क्या है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये ध्यान में आने से पहले आपको क्लैरिटी हो गई थी कि ध्यान में आने के बाद आपको ये क्लैरिटी नहीं, ये हुई थी? क्लैरिटी मुझे ध्यान से पहले से ही थी, काफ़ी पहले से ही थी क्लैरिटी। ध्यान में आने के बाद मुझे ये क्लैरिटी हुई। अच्छा, चलिए आपके सवाल से जब मैंने नौकरी छोड़ी ना अपनी, तो आई रियलाइज़्ड हरदीप जी, आई रियलाइज़्ड कि म्यूज़िक में वो वाला दिल नहीं लग रहा है। यू नो वो वाला पैशन म्यूज़िक में ख़त्म हो गया। बहुत मज़े की चीज़ हुई एंड आई रियलाइज़ कि ये चीज़ ना कंट्रास्ट में काम आ रही थी कि जॉब पे मैं इतना तंग था कि कोई एक ऐसी चीज़ मिली जो कि मुझे इतना खुश कर रही है। तो वो जब वो जॉब खत्म हुई ना, तो म्यूज़िक का इंटरेस्ट भी उस हिसाब से थोड़ा-सा बैठ गया। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी वाली चीज़ थी और वहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब अगर अपने आपको वक़्त दिया है आज़ाद रहने के लिए, तो म्यूज़िक भी छोड़ देते हैं फिलहाल कुछ टाइम। सो आबिद जी, आपने जैसे बताया कि ज़िंदगी में पैसे की पहले बहुत ज़रूरत थी, तो आपने पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद आपको लगा व्हाट नेक्स्ट। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में म्यूज़िक आया और म्यूज़िक को करते करते आपको लगा वाह यही चाहिए था। और जब आपने पूरी तरह से म्यूज़िक को अपना लिया तो आपको लगा कि अरे मतलब कुछ इसमें भी कुछ वैसा मज़ा नहीं आ रहा, सो व्हाट नेक्स्ट। सो जब ये फीलिंग आई तो उसके बाद आपने क्या किया? जिस वक़्त तक ये फीलिंग आई थी मेरी ज़िंदगी में, तब तक मैं नौकरी-वोकरी छोड़ के बैठ चुका था। उस वक़्त तक मैंने अपनी ना लिमिट्स जो है वो छोड़ चुका था कि भाई अब तो फ्रीडम देना है अपने आप को। और वो बड़ा एक आई थिंक वो बड़ा ही कैलकुलेटेड फ़ैसला था मेरा और बस पता था कि ये करना ही है ज़िंदगी में। तो ख़ैर कर गुज़रे। उसके बाद फिर मैंने ख़ैर थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग शुरू करी विद इन पाकिस्तान, थोड़ा घूमा-फिरा, थोड़े नॉर्थ के एरियाज़ मुझे घूमने थे, थोड़ा नेचर से नज़दीक आना था। ये सब किया मैंने। लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्पस के साथ-साथ जो दूसरा सवाल रहता ही था, वो पैशन का भी रहता था कि भई कौन-सी चीज़ है जिसके अंदर वाक़ई पैशन आता है। म्यूज़िक में आ रहा था, अब म्यूज़िक में पैशन नहीं आ रहा। घूमने-फिरने में आ रहा था, पहाड़ों के पास रहने में आ रहा था। 2-3 महीने बाद उसमें भी पैशन खत्म हो गया। तो तो ये सवाल बार-बार आता था कि पैशन क्या है? पर्पस क्या है? और फिलहाल मेरा ख़्याल है ये ध्यान से ही ये बात सामने आई और ध्यान से ही ये बात महसूस हुई कि पर्पस और पैशन कोई एक एक ख़ास चीज़ नहीं है, वो एंड पॉइंट नहीं है, कोई गोल नहीं है। इट इज़ एवर चेंजिंग। एक वक़्त के लिए मेरे पास जो मेरा जो पर्पस होगा, इट हो सकता है वो अगले वक़्तों के लिए, अगले 10 साल के लिए वो पर्पस ना हो या अगले 2 साल के लिए या अगले 6 महीने के लिए वो मेरा पर्पस ना हो। तो पर्पस कीप्स चेंजिंग, पैशन कीप्स चेंजिंग। तो ये जो बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट थिंग है ना कि ज़िंदगी में एक ही मकसद होता है और इस एक ही के लिए काम करना है, तो मेरा ख़्याल है वहाँ पर और ये बड़ी कन्फ्यूज़िंग सी चीज़ है ज़िंदगी में इस सोच के साथ बैठना कि भाई मैं क्यों आया हूँ, एकदम से ये सोचना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी के अंदर। ये बड़ी परेशान-कुन चीज़ हो जाती है कभी-कभार। लेकिन समझ ये आया कि जितना जल्दी आप इसके साथ इक्तिफ़ा कर लें और यूनिटी में आ जाएँ इस चीज़ के साथ कि नथिंग इज़ सर्टेन, तो उतना ही आसान, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। सो वो करियर ब्रेक के अंदर आई वाज़ लुकिंग बैक एट माय लाइफ़ ऑल्सो और मैं अपना करियर का पाथ भी देख रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगती थी और मुझे कुछ लोग अच्छे नहीं लगते थे। मुझे लोगों के साथ तकलीफ़ होती थी, कुछ लोगों की कुछ आदतें बुरी लगती थी। तो आई ऑल्सो रियलाइज़्ड कि मैं भाग के भी आ गया थोड़ा-सा, कि मतलब मैं किसी चीज़ की तरफ नहीं जा रहा था, मैं सब चीज़ों से भाग के आ रहा था।
और यहाँ पर ध्यान ने मुझे समझाया कि भैया एनलाइटनमेंट पहाड़ों के अंदर नहीं है, एनलाइटनमेंट जो है वो संसार में ही है, वो इस दुनिया के जो सीखने आए हो वो इसी लाइफ में सीख लो, नहीं तो अगली लाइफ में सीखोगे, नहीं तो उसके बाद सीखोगे, चॉइस तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पे मेरे लिए कोई चीज़ उस तरीके से मैं वो चॉइस भी नहीं ले पा रहा था, सब चीज़ों से भागने वाली चॉइस, वहाँ भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। तो आई रियलाइज़ कि भाई इसका मतलब है विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई नीड टू गो बैक to the city life, go back to the corporate, go back to the 9 to 5, go back to things that I did not enjoy, that I did not like, engineering and design. तो फिर 2 से 3 साल बाद के गैप के बाद जब ये चीज़ मुझे कुछ समझ में आई और तो फिर मैं दोबारा जॉब पर आया और मैं दोबारा काम शुरू किया। सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन गए थे क्योंकि यूजुअली करियर वर्किंग लाइफ के अंदर 2-3 साल का सबैटिकल इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है इन अ प्रोफेशनल करियर। तो वो सीवी के अंदर या रेज़्यूमे के अंदर थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहा होता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए थे, कंपनी को ज़रूरत थी इंजीनियर की, मुझे ज़रूरत थी नौकरी की, तो वो एक तरीके से वो भी मैनिफेस्ट हो गया। और अब वही चीज़ अब देखने का नज़रिया चीज़ों को अब मैं अगर देखूँ तो engineering is basically science. Meditation, spirituality is also science. So engineering gives me the mindset of a scientific mindset, which I can also apply in my spiritual life also. और पत्री जी भी यही कहते हैं कि spirituality is also science. One has to be a spiritual scientist. तो बहरहाल कहीं न कहीं हर 2-3 चीज़ें आपस में मेल खा रही हैं और अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है, फ़िलहाल के लिए द पर्पज़ इज़ कि अपनी इसी काम के ऊपर इसी काम को पैशन कैसे बना सकता हूँ मैं अपना। और ऐसा महसूस होता है कि पैशन क्रिएट किया जा सकता है, पैशन आप पैदा होते ही लेकर नहीं आते अपने साथ, पर्पज़ भी आप पैदा होते ही लेकर नहीं आते। आप क्रिएट कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। वंडरफुल वंडरफुल। और ये एपिसोड जितने यूथ देख रहे होंगे ना, बड़े सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेगा, क्योंकि अगर ये एपिसोड मैंने देखा होता जब मैं इतनी कंफ्यूज थी, तो मुझे बड़े सारे आंसर्स मिल रहे हैं। और बीइंग अ काउंसलर व्हेन आई गो थ्रू लॉट ऑफ यंगस्टर्स आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस, तो मुझे बहुत सारी मतलब मैं आपका एपिसोड उनको शेयर कर सकती हूँ, जो मुझे 2 चीज़ें बड़ी ही उम्दा लगी। तो वंडरफुल शेयरिंग चल रही है, और ख़ासकर जो बहुत ही कंफ्यूज्ड यूथ रहता है, क्योंकि आपने उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी में कदम रखा और ध्यान ने उस पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज किया कि पैशन क्या है। आप डुअलिटी से वननेस में आने लग गए, रेजिस्टेंस ख़त्म होने लग गई कि आपको लगता था कि मुझे इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगती। इट वॉज़ नॉट अबाउट इंजीनियरिंग, इट वॉज़ नॉट अबाउट म्यूज़िक, इट वॉज़ नॉट अबाउट मनी, इट वॉज़ नॉट अबाउट स्कैरसिटी, इट वॉज़ अबाउट कि आप अंदर से उस आबिद को, वो उस वननेस को ढूंढ रहे थे, उस सोल को ढूंढ रहे थे। और जैसे ही उससे कनेक्शन बैठने लग गया, यू स्टार्टेड फीलिंग होम, तो वो रेजिस्टेंस एंड होने लगी कहीं ना कहीं। तो बड़ा ही खूबसूरत एपिसोड चल रहा है सर, फैंटास्टिक शेयरिंग। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ बने रहें और हम आपसे और भी शेयरिंग लें। ध्यान ने क्या क्या विस्तार किया आपकी पर्सनैलिटी में, और कैसे आपको और एक्सपेंशन दी, कैसे आपको और उड़ान दी, तो इसके बारे में आबिद जी जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो हम आपसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे और दर्शकों आपसे भी मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। हम हैं PSSM के अगले एपिसोड में हम आबिद अली जी की इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे हरदीप कौर दुआ को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।